हरे कृष्णा। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा अर्थात व्यास पूर्णिमा। वेद व्यास जो कृष्ण द्वापायन ये भगवान के ज्ञान के अवतार है। और ऐसे ये भगवान के ज्ञान के अवतार जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो शास्त्र है, 4 वेद है, उनका विभाजन किया विस्तृत रूप से, इसलिए उनका नाम वेद व्यास। और जो 18 पुराण है, महाभारत है, उनकी रचना वेद व्यास ने की। और सबसे महत्वपूर्ण जो 4 पंच पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसके उपरांत पंच जो पुरुषार्थ है, श्रीमद् भागवतम, इसका संकलन जो वेद व्यास उन्होंने किया। तो वेद व्यास इनका आज पूजनी का दिवस है। और वेद व्यास का इनका जन्म जो वसंत द्वादशी के दिन हुआ था। और आज के दिन विशेष रूप से वेद व्यास में जो कोई प्रतिनिधि रहते हैं, जो व्यास देव के गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, जो भगवान का सबसे बड़ा दिव्य ज्ञान देते हैं। गुरु तो बहुत होते हैं, परंतु जो गुरु चैत्य गुरु जो भगवान का रूप है, परमात्मा रूप है, हृदय में स्थित, ऐसे ये चैत्य गुरु से जो कृष्ण वेद व्यास ब्रह्मा जी, कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बाद जो नारद मुनि के बाद व्यास मुनि से जो गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु आते हैं, और जो गुरु सबसे महत्वपूर्ण कि मैं कौन हूँ, मैं इस जगत में क्यों आया हूँ, ये जगत की परिभाषा क्या है, और अल्टीमेटली जो उद्देश्य है वो हमें मनुष्य जीवन का उद्देश्य हमें देते हैं शास्त्र द्वारा। शास्त्र, साधु और गुरु, ये तीनों भी सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिससे हमें हमारी खुद की परिभाषा समझते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। सबसे महत्वपूर्ण जो गुरु का जो योगदान है कि भक्ति, जो भगवान कौन है, भगवान एक व्यक्ति स्वरूप है, और भगवान की प्रेमामय भक्ति जो जीवन का, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और ये समझकर शास्त्र समझना, ये सबसे प्रमुख कार्य जो वेद व्यास इन्होंने किया, जो भगवान के शक्त्यावेश अवतार, जो ज्ञान के अवतार है, ये भगवान नारायण का ही रूप है। और आज भी वो बद्रिकाश्रम यहाँ पे निवास करते हैं। तो आइए आज वेद व्यास जो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर उनका सबसे बड़ा पूजा वही होगा जिन्होंने शास्त्र लिखे। और ये ऐसे शास्त्र जो सबसे मनुष्य जीवन, समाज कल्याण के लिए है। और यहाँ पे हमें एक ऋण बताया जाता है, अध्यापन ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ च तर्पणम होमो देव बलिभूत नृ यज्ञ अतिथि पूजनम। जहाँ पे एक मनुष्य जीवन के लिए बहुत सारे ऋण बताए गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण जो ऋण है, जो ऋषि मुनि ने इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, और ऐसे ये शास्त्र का ब्रह्म यज्ञ अर्थात वो शास्त्र समझना, उनका पठन करना, वो अपने जीवन में लाना, ये सबसे बड़ा जो मनुष्य के लिए ये कर्तव्य है। और वही जो शास्त्र हमें मनुष्य जीवन के अलग अलग जो कर्तव्य, धर्म अर्थ काम के साथ सबसे बड़ा जो है मोक्ष, जहाँ पे सबसे बड़ा जो जीव का आनंद छुपा है, जो जीव सच्चिदानंद है, उसकी जो परिभाषा वो भूल गया है। इसलिए हम गुरु को जो अज्ञान रूपी जो तिमिरांधस्य से, जो तामसिक, जो ऐसे तमोगुण से हमें ज्योति तक लेके जाते हैं, वो जीवन में ऐसा आनंद लाते हैं। इसलिए हम ऐसे ये गुरु को याचना करते हैं कि जो हमें भगवान और हमारे जीवन का, हमारा खुद का स्वरूप हमें प्रकट करे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अंधेर, जो हमारा तामसिक अज्ञान, ये हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। और सिर्फ गुरु में क्षमता होती है जो हम आँखों से नहीं देख पाते, हमारा दुख का कारण, वो हमारे जीवन में उजाला, ज्ञान का उजाला जो हृदय में देते हैं। इसलिए सबसे बड़ा कि भगवान जो व्यक्ति रूप में प्रकट होते हैं तो ये गुरु के रूप में आते हैं। तो ऐसे ये गुरु जो सबसे बड़े हमारे हितैषी होते हैं, और जो गुरु हमारे जीवन का ऐसा सबसे बड़ा दुख है जो हम इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु चक्कर से अटके हैं, भगवान के अंश होके जो हमारा मूल स्वरूप है भगवान के प्रेमी, वो हमने खोया है। और ये तामसिक जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उससे हम अपने प्रयास से नहीं निकल पाते। इसलिए हम गुरु को आह्वान करते हैं। और गुरु और जो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव वेद व्यास, जहाँ पे उनके गुरु शिष्य प्रमाण से प्रामाणिक रूप से भगवान को वो प्रतिनिधि करते हैं और ऐसे ये कृपा बरसाते, तभी हमें ये दिव्य ज्ञान और हमारी खुद की परिभाषा समझती। और यही सबसे जीवन का जो मूल्य है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो हमें अलग अलग गुरु हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमें अलग अलग गुरु, हमें जो धर्म अर्थ काम के लिए बहुत ही हमारे लिए सबसे बड़ा आश्रय होता है, लेकिन सबसे बड़ा आश्रय है जो मोक्ष की परिभाषा देते हैं, जहाँ पे ये जगत दुखालय है। और यहाँ पे मेरी एक जो गलती है कि मैं भगवान से मैंने नाता तोड़ा और प्रेमा भक्ति का नाता तोड़ा, इसलिए मुझे इस ये दुखालय अशाश्वतम ऐसे जेल रूपी जगत में अटका हो। ये ज्ञान, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से ही हम शास्त्र समझ सकते हैं। अलग अलग ज्ञान जो हमारे बुद्धि से हम समझ सकते हैं, हमारे जो अलग अलग अध्यापक हैं उनसे समझ सकते हैं, हम लैबोरेटरी में जो शास्त्र साइंस द्वारा हम समझ सकते हैं। परंतु एक ज्ञान जो बुद्धि के परे होते हैं, जो इंद्रिय द्वारा नहीं समझ सकते, अधोक्षक, वो ज्ञान है शास्त्र, जो हमारे भारत भूमि में सबसे बड़ा हमारा ये धरोधर है कि ऐसा ये शास्त्र जो हमारे बुद्धि के परे है, और वही हमें सबसे बड़ा हमारे जो दुख की मुक्ति और आनंदमय प्रकाश हमारे जीवन में लाता है। ऐसे ये संस्कृति जो शास्त्र के ऊपर, ऐसे शास्त्र जिन्होंने ऐसे ये वेद व्यास के प्रतिनिधि के रूप में गुरु शिष्य परंपरा में ऐसे ऋषि मुनि ने अपने जीवन त्याग कर ये शास्त्र लिखा, जो वेद व्यास जिन्होंने जो वेदों का संकलन किया, जो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद के विभाजन किया, उपवेद का विभाजन किया, ये हमें समझाने के लिए, हमें जीवन का अर्थ समझाने के लिए। और उसके उपरांत 18 पुराणों की निर्माण की, महाभारत की रचना की, और ये सारे मनुष्य, केवल और केवल मनुष्य के कल्याण के लिए है। तो वेद व्यास, इनका जो जन्म पराशर मुनि उनके पिता और सत्यवती उनके माता, इनके जो संयोजन से हुआ, वही ये सत्यवती है जो भीष्म पितामह के जो पिता है, उनके साथ उनका बाद में विवाह हुआ। ये भगवान की ही योजना थी। ये भगवान वेद व्यास के ज्ञान के अवतार में रूप में प्रकट होने वाले थे। और ऐसे ये पराशर मुनि जो भगवान की उन्होंने व्याख्या दी, ऐसे ये पराशर मुनि के ये पुत्र है वेद व्यास, और इन्हें कृष्ण द्वापायन, इनका नाम
से उनका नाम हुआ क्योंकि उनका वर्ण था कृष्ण वर्ण। और द्वापायन अर्थात उनका जन्म के लिए अलग अलग टिप्पणी मिलती है। एक जगह वर्णन आता है कि वो एक बेट पे जन्म हुआ जहाँ पे सती और मती इन जो दो नदियाँ का संगम था, इसलिए उनका द्वापायन नाम पड़ा। और एक वर्णन आता है जो स्कंद पुराण पद्म पुराण में कि ऐसा उनका जो पराशर मुनि अपने योग माया से उन्होंने ऐसा बेट की निर्मित की और वहाँ पे एक जो मत्स्य कन्या, वो साधारण कन्या नहीं थी, ये मछली में उनको पाया गया था। और ऐसे वसु और उनके पिता जो उनको ये मछली कन्या प्राप्त हुई थी, उनके प्रति वो बहुत आकर्षित हुए और एक बेट की उन्होंने निर्मित की। और वहाँ पे उनके संयोजन से जो विवाह के पूर्व ही उनका पराशर मुनि से ये वेद व्यास जो भगवान के अवतार है उनका जन्म हुआ। और ये दिव्य यमुना नदी के ऊपर ये बेट का उन्होंने निर्मित की, वहाँ पे उनका जन्म का उल्लेख आता है। और एक जगह ऐसा उल्लेख आता है कि एक जो गुफा है और वहाँ पे जो नेपाल में पाई जाती है और जो पोखरू और काठमांडू के रास्ते पे है, और वहाँ पे आज भी वो गुफा में वेद व्यास इनका जो मूर्ति है, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और वेद व्यास का जन्म होने के बाद बहुत वर्ष वो ऐसे ये गुफा में रहे, उसका भी वर्णन आता है। तो ये वेद व्यास और यहाँ पे उनका जो वर्ण कृष्ण वर्णीय है, और उन्होंने जो सारे जो शास्त्र है, श्रुति है और स्मृति है, उनका संकलन किया। बहुत ही सरल जो मनुष्य जीवन के विभागनी करके कोई निष्काम और सकाम, जो मनुष्य सकाम मार्ग से कि जहाँ पे वो अपनी इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे जो लोगों के लिए उन्होंने 4 वेद दिए कि आप इंद्रिय जो संयमित न करके आप जो आपकी जो जो कामना है वो जो है कर्म कांड से अलग अलग पूजा विधि से आप आपकी जो कामनाएं हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने महाभारत का संकलन किया। परंतु जो सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य का कि भगवान जो व्यक्ति रूप में है कृष्ण, उनका और मनुष्य का जो प्रेमा भक्ति निस्वार्थ है, जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, ये ऐसा अमल पुराण की निर्मित जहाँ पे वो बहुत असंतुष्ट थे। हम भी मनुष्य जीवन में हमारे सारे धर्म अर्थ कामनाएं पूर्ण होने के बावजूद भी हम भगवान के जो ऐसे अंश है, और इसलिए हमने अपना नाता प्रेमा भक्ति का नाता खोया, इसलिए सारा हमारे जीवन में होके भी असंतुष्टि का अनुभव करते हैं। वही असंतुष्टि का अनुभव वेद व्यास कर रहे थे, और उन्होंने इतना सारा संकलन करने के बावजूद भी मनुष्य जीवन के कल्याण निस्वार्थ सेवा होने के बावजूद वो बहुत असंतुष्ट थे। और तभी उनके गुरु नारद मुनि वहाँ पे प्रकट हुए, और उन्होंने अपने गुरु से, गुरु शिष्य वो समझते हैं गुरु के शिष्य क्यों असंतुष्ट है, वहाँ पे वो अपने शिष्य को आदेश देते कि आपने सब कुछ किया, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण की परिभाषा और भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति ये आपने मनुष्य जीवन को नहीं दिया है। इसलिए वहाँ से भागवतम, श्रीमद् भागवतम, ये पंच पुरुषार्थ उन्होंने वहाँ पे संकलन कारण चालू किया, तब जाके वेद व्यास संतुष्ट हुए। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें अपनी बुद्धि से हम बहुत प्रयास से सब कुछ तो हासिल कर सकते, परंतु एक चीज़ है जहाँ पे गुरु का आशीर्वाद ब्लेसिंग्स होती है तभी हम साध्य कर पाते हैं। इसलिए मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, एक गुरु का आशीर्वाद है तो मूका इंसान भी बोलने लगता है और लंगड़ा इंसान भी पर्वत चढ़ पाता है। तो गुरु की कृपा बहुत ही आवश्यक है। जहाँ पे वर्णन आता है महाभारत में ही कि कैसे कर्ण ने छल से, जहाँ पे परशुराम से विद्या लेने की जो प्रयास किया और उन्होंने अपना परिचय छुपाया, क्षत्रिय के बदले वो ब्राह्मण के रूप में आए, परंतु जब ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है, जब
जो परशुराम जान पाए, तब उन्होंने शाप दिया कि आपने जो विद्या मेरे से हासिल की, जो सही समय आएगा तो आपको ये विद्या स्मरण नहीं होंगे। तो इतनी पावर गुरु में होती है। वही उदाहरण जहाँ पे जो सांदीपनी मुनि है, वो जो कृष्ण और सुदामा के गुरु है, जहाँ पे सांदीपनी आश्रम में वो रहा करते थे, उन्होंने गुरु को इतना प्रसन्न किया कि उन्होंने ब्लेसिंग्स दिए कि ये गुरु के ब्लेसिंग्स, साक्षात भगवान भी आते हैं तो वहाँ पे वो गुरु का आश्रय लेते हैं और ऐसे ये गुरु को प्रसन्न करते हैं। और गुरु के आशीर्वाद ये सबसे बड़ा अपने जीवन का सबसे एक मूल्यवान खजाना है, वो साबित करते हैं। हर अवतार में भगवान आते हैं, चाहे प्रभु रामचंद्र हो, चाहे कृष्ण भगवान साक्षात हो, तो वो भी जीवन में गुरु स्वीकारते हैं। और गुरु को प्रसन्न करना ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और गुरु के प्रसन्न से ही सारे कार्य और सबसे बड़ा दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। वही दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने हृदय में दिया। वही ब्रह्मा जी जो गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि से व्यास मुनि, और व्यास मुनि से के बाद उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने भागवतम जो परीक्षित महाराज को बताया। यही गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु आते हैं, जहाँ पे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद, जहाँ पे उन्होंने यही जो सारे भगवत गीता, भागवतम, ये सारे शास्त्र आज के युग में जो 5000 पूर्व बताए गए थे, वो आज के जो परिस्थिति के लिए जो बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा, बिना अर्थ बदले, तो वही गुरु होता है। जो गुरु शिष्य परंपरा जहाँ पे वेद व्यास, ब्रह्मा जी और कृष्ण तक जाते हैं, और वही बिना अर्थ बदले वो जैसे वैसे अपने शिष्यों को देते हैं। इसलिए अपना मन का नहीं डालकर जो है एज इट इज़ जो गुरु देते हैं, वही व्यास मुनि के रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए व्यासासन कहा जाता है कि एक गुरु का कर्तव्य होता है जो शास्त्र में लिखा है, जैसे ही वैसे ही अपने शिष्यों को, जो एक माध्यम होता है, उन्हें वेद व्यास का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और यहाँ पे वही वेद व्यास जो हमें ऐसे गुरु को प्रसन्न करना है, तो हमें शास्त्र सबसे बड़ा शास्त्र है कि हम इतने शास्त्र नहीं हमारे जीवन में पढ़ सकते, समझ सकते हैं, परंतु सबसे ये सारा शास्त्र का निचोड़ है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। इनका कम से कम अपने जीवन में अध्यापन करना चाहिए, वो जीवन में उतारना चाहिए। यही सबसे बड़ी पूजा है जो है वेद व्यास की, और इससे ही गुरु की प्रसन्नता हमें प्राप्त होने वाली है। और ये जो जीवन में केवल और केवल ये ज्ञान अपने बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। हम पढ़ने से सबसे जरूरी हृदय में आत्मसात होने के लिए हृदय में शुद्धता होनी चाहिए। और शुद्धता के लिए जो है आज कलयुग में मंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य रूप से हम अगर भगवान जो नाम में प्रकट हुए, शास्त्र में प्रकट हुए, ऐसे ये नाम प्रभु का हम आश्रय लेते हैं, और उनकी कृपा से हमारा हृदय का मैल नष्ट होता है और काम क्रोध नष्ट होता है। तब ये शास्त्र जो भगवान का ही अवतार है, भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार ने दिया है, तब जाके वो पढ़ के हमारे हृदय में उसका जो अर्थ समझना आसान होता है, जीवन में उतराना आसान होता है। तो यही एक गुरु की कृपा है। इसलिए भागवतम, श्रीमद् भागवतम में सबसे बड़ा जो मनुष्य का कर्तव्य लिखा है, सवेन पुंसा परो धर्म यतोर भक्तिर अदुक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबसे बड़ा कर्तव्य है और सफलता है जीवन की, जो है अधुक्षक भगवान की निस्वार्थ भक्ति करना, अहेतु की अर्थात निरंतर भक्ति करना, यही जीवन का सार है। हम जो कुछ अलग अलग देव देवता का करते हैं, हमारे जो कर्तव्य करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, तो वो सबका है कि हम अल्टीमेटली निस्वार्थ हमारा
उसके प्रति भाव होना चाहिए, कोई भी अभिलाषा नहीं होना चाहिए। और ये कब हो सकता है, जब हम अहेतु की ऐसे अधोक्षक जो भगवान का व्यक्ति रूप है, कृष्ण है, चैत्य गुरु के रूप में है, वही संदेश हमें बाहर से गुरु और शास्त्र देते हैं। उनकी अगर भक्ति में हम स्थित है तो कोई भी जो हमारा कार्य है वो निस्वार्थ होता है, और तभी हमारे जीवन में ये शास्त्र समझना आसान होता है, तभी जो है मनुष्य जीवन सार्थक होता है। तो आज जो सनातन गोस्वामी, जो षड गोस्वामी है, जो संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय, जहाँ पे मध्वाचार्य, ये वेद व्यास और मध्वाचार्य, ये मध्वाचार्य भी वेद व्यास के ही शिष्य है। और ऐसा कहा जाता है वेद व्यास और मध्वाचार्य का ये मिलन, वेद व्यास साक्षात विष्णु नारायण के अवतार है, और ये जो मध्वाचार्य ये वायुदेव के अवतार है। और इन्होंने पूरा ये शास्त्र जो अभी तक हमें हमारे सामने जो प्रेजेंट किया है, तो मध्व गौड़ीय संप्रदाय में जो आते हैं षड गोस्वामी, जहाँ पे सनातन गोस्वामी, ये इनका आज तिरुभाव दिवस है, इसलिए आज के दिन व्यास पूर्णिमा के दिन गोवर्धन परिक्रमा का बहुत महत्व है। वही सनातन गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु से वो खुद मिले, जो भगवान कृष्ण के इस कलयुग में वो राधा कृष्ण के रूप में आए, परंतु एक भक्त के रूप में, और जिनके आदेश से, और ये उन्होंने पूरा वृंदावन में सारे जो मंदिरों के और सारे भगवान के लीला, इनके स्थली खोज निकाली, और ये सारे हमें शास्त्र, और हमारे शास्त्र हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने हमें दी। ऐसे ये सनातन गोस्वामी जो संबंध, जो ज्ञान से हमें भगवान और हमारा संबंध स्थापित होता है, ये संबंध के जो है सबसे बड़े ये भगवान के जैसे भक्त है, और ये संबंध के अधिकारी जो हमें संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। तो ऐसे ये सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस और वेद व्यास इनका पूजनीय दिवस यही हमें संदेश देता है कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है मनुष्य जीवन में कि हम शास्त्र नियमित रूप से हमने पढ़ना चाहिए। नित्य रूप से शास्त्र में जो कोई, जहाँ पे हमें मनुष्य कल्याण के लिए जो उपदेश दिए वो हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी गुरु की कृपा, वेद व्यास की कृपा हमारे जीवन में होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।